आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। अलीगढ़ में सर पर दुपट्टा रखना एक छात्रा के लिए जी का जंजाल बन गया। छात्रा को कुछ और जाति का समझकर उसका जाति प्रमाण पत्र लेखपाल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार लेखपाल के द्वारा इस जाति प्रमाण पत्र को जब कैंसिल किया तो छात्रा के द्वारा लेखपाल से बात की गई तो लेखपाल के द्वारा छात्रा से उसकी जाति पूछी गई। जब छात्रा के द्वारा अपने आप को हिंदू बताया तब कहीं जाकर छात्रा को चौथी बार जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने की बात कही। वही जहाँ एक और हिंदू रीति रिवाज में भी सर पर दुपट्टा रखना होता है तो वहीं दूसरी ओर छात्रा के द्वारा रखे गए सर पर दुपट्टे को लेकर लेखपाल के द्वारा लापरवाही बरतते हुए उसके जाति प्रमाण पत्र को ही कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित छात्रा के द्वारा लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां एक और चिलचिलाती गर्मी से तपती सड़कों पर जैसे जिंदगी ठहर सी गई थी, लेकिन मंजूरगढ़ी गांव के एक छोटे से घर की छात्रा हेमा कश्यप की आंखों में उम्मीदों की चमक थी। उसने साल भर दिन रात एक कर मेहनत की थी। नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बनने का सपना वो पलकों में सजाए घूमती थी। हेमा के पिता सुरेंद्र सिंह एक मामूली मजदूर हैं। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हेमा भी जानती थी कि उसके कंधों पर सिर्फ अपने सपनों का नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब उसने नीट की परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन एक जरूरी दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र उसके सपने और हक के रास्ते में दीवार बन गया। उसने तहसील कोल में ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन जब लेखपाल की जांच की बारी आई तो वो वजह बनी उसके सपनों के टूटने की। लेखपाल ने उसका आवेदन देखे बिना कुछ पूछे ही अस्वीकार कर दिया। कारण हेमा के सिर पर दुपट्टा था। लेखपाल ने मान लिया कि वो हिजाब है और इस आधार पर उसने उसकी जाति पर संदेह जताते हुए प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया। हेमा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने सिर पर दुपट्टा लिया था, उसकी पहचान, उसका धर्म, उसकी जाति, सब कुछ बदल गया? क्या एक कपड़े के टुकड़े ने उसकी मेहनत को खारिज कर दिया? पहली बार जब आवेदन रिजेक्ट हुआ, उसने सोचा गलती हुई होगी। दोबारा अप्लाई किया, फिर वही नतीजा। तीसरी बार जब जवाब आया तो वो टूट गई। आपकी जाति संदिग्ध है, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। हेमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 1 साल की मेहनत, किताबों के पन्नों पर बिताई गई रातें, माँ की रसोई में बिना शिकायत के बिताया गया समय, सब बेकार हो गया था। उसने हार नहीं मानी। वह खुद तहसील कार्यालय पहुंची और तहसीलदार से शिकायत की। तहसीलदार ने जब मामला सुना तो लेखपाल को फटकार लगाए और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। लेकिन हेमा को इससे संतोष नहीं थी। सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उस इंसान ने मेरे सपनों को, मेरी पहचान को, मेरे संघर्ष को झूठा करार दिया, सिर्फ एक दुपट्टे के कारण। हेमा ने जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका आत्मबल था, उसके सपनों की ताकत थी। उसने डीएम से लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए। ये सिर्फ हेमा की लड़ाई नहीं थी, यह उन हजारों लड़कियों की लड़ाई थी जो समाज के पूर्वाग्रहों के खिलाफ खड़ी होती हैं। यह उन बेटियों की आवाज थी जो परंपराओं के बोझ के बावजूद शिक्षा और पहचान के लिए जूझती हैं। हेमा का कहना था, दुपट्टा मेरी पहचान नहीं है, मेरी मेहनत मेरी पहचान है। मैं क्या पहनती हूँ इससे मेरे अधिकार नहीं बदल जाते। जैसे जैसे यह मामला सामने आया, पूरे जिले में चर्चा शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि एक सरकारी कर्मचारी इतनी छोटी सी बात को लेकर किसी का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर आक्रोश फैल गया। कुछ ही दिनों में जांच पूरी हुई और लेखपाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। कहाँ की रहने वाली है? सर मेरा नाम हेमा कश्यप है और मैं अलीगढ़ से हूँ, भगवानगढ़ी से। क्या हुआ था? सर मैंने जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए 3 बार अप्लाई किया, तीनों बार मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बार मैंने ऑनलाइन किया, वो रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मेरा फ़ोटो था जिसमें मेरा सर पे दुपट्टा था, तो इस बेस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी मैंने मतलब थर्ड टाइम मैंने वो किया था अप्लाई, तो थर्ड टाइम में उन्होंने क्या करा, मैंने फ़ोटो जो था उसमें मेरा सर पे दुपट्टा नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। सर ये तो कोई रीज़न नहीं है रिजेक्ट करने का, ये भारत संस्कृति है सर पे दुपट्टा रखना, और सब रिलीजन में ये बताया जाता है कि सर पे दुपट्टा रखना
ज़रूरी है और हमारी संस्कृति है, बस इस बेस पे मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। सर मैं बहुत प्रॉब्लम सफ़र कर रही हूँ। मैंने नीट के लिए अप्लाई किया था, वो मैं नहीं दे पाई फॉर्म, फिल नहीं कर पाई मैं फॉर्म। सिर्फ OBC सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था, वो लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिया 3 बार और मेरा ये फॉर्म रह गया है। वजह क्या बताई? सर उन्होंने यही वजह बताई कि फ़ोटो में सर पे दुपट्टा है, इसको हटाकर तुम्हें फ़ोटो लगाना चाहिए था। इस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है कि तुम्हें ऐसा फ़ोटो देना चाहिए था जिसपे सर पे दुपट्टा ना हो। तो चेहरा नहीं दिख रहा था जो चेहरा आप? बिल्कुल साफ था, उसमें बस स्कार्फ बंधा हुआ था। नॉर्मली सब धूप से बचने के लिए या सर पे रखते हैं, तो इस वजह से मैंने भी रख लिया। तो ये हिंदू संस्कृति हाँ, हिंदी संस्कृति की वजह से मैंने वो रख लिया और इस बेस पे मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। 1 साल मैंने जो प्रिपरेशन करी, मैं नीट नहीं दे पाई हूँ, नीट की परीक्षा नहीं दे पाई हूँ। इस बेस पे मुझे और बाकी जो लड़कियाँ हैं वो नहीं दे पाएंगी। योगी जी से क्या कही? योगी जी से मुझे यही वो है निवेदन कि उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए सख्त, मुझे इंसाफ चाहिए। अब कहाँ शिकायत लेकर आई हैं आप? मैं DM साहब के यहाँ? DM साहब के यहाँ मैं शिकायत लेके आई हूँ उनके खिलाफ। तहसील भी गई थी शिकायत लेके? तहसील भी गई थी मैं, तहसीलदार के ऑफिस, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने लेखपाल से बात करा कि इनकी वजह क्या है रिजेक्ट करने का। उन्होंने ये बताया कि इनके सर पे दुपट्टा रखा हुआ, ये हिंदू रिलीजन से हैं। तो ऐसा कहाँ मानना है कि हिंदू रिलीजन से हैं और सर पे दुपट्टा नहीं रख सकते, या कोई भी फॉर्म ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो बंद हो जाएगा या फिर वो फिल नहीं हो पाएगा।